आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंसानियत की क्रूरता को दर्शाता है। कई दिनों से हम इंटरनेट पर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में सुन रहे थे और इस एक्सपेरिमेंट के नाम से कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। शायद आपने भी इनमें से कई सारे वीडियोस देखे होंगे, वरना इंटरनेट पर इनके बारे में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। तो क्या ये विज्ञान की क्रूर सच्चाई है? आज हम इस वीडियो में रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आपको हैरान भी कर सकते हैं। अगर आप कमज़ोर दिल हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा, वरना बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई को लेकर जो आपकी आंखें खोल देगी। तो दोस्तों, 1940 में सोवियत यूनियन ने सेना में से 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। इन 5 कैदियों को एक कमरे में 30 दिनों के लिए बंद ये कहकर कह दिया, अगर वो 30 दिन बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक करते हैं तो उन्हें सही सलामत उनके घर भेज दिया जाएगा। उन्हें इस तरीके के कमरे में रखा गया जहां पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, एक टॉयलेट और पढ़ने के लिए किताबें दी गई थीं। लेकिन उन्हें सोने के लिए या बैठने के लिए कोई भी तरीके की सुविधा नहीं दी गई थी और इस एक्सपेरिमेंट पर नज़र रखने के लिए 2 वन वे मिरर भी लगाए गए थे। क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे, उन कैदियों को नींद न आए, इसीलिए वहां पर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटल जहरीली गैस छोड़ी जा रही थी, वो भी ऑक्सीजन के साथ। वह एक केमिकल गैस थी जैसे कोकेन, जो उन लोगों को जगा कर रख सके। 4 दिनों तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन 5वें दिन उन कैदियों की हरकत एकदम से बढ़ने लगी। 6वें दिन मानसिक संतुलन खोने के कारण एक कैदी 3 घंटे तक लगातार चीखने लगा। इसकी वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड्स फट गए। इस चीज़ का असर सामान्य रूप से और भी कैदियों पर दिखने लगा था, इसीलिए वो सारे कैदी अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगते। रिसर्चर्स और धीरे धीरे जहरीली गैस की मात्रा ऑक्सीजन के साथ बढ़ाने लगे। एक दिन एक कैदी ने किताबों के पन्ने फाड़कर उन्हें शीशे के ऊपर चिपका दिया ताकि अंदर क्या हो रहा है वो रिसर्चर्स ना देख सकें। उसके बाद सब शांत हो गए। हालांकि रिसर्चर्स को ऑक्सीजन के उपयोग से ये पता था कि वहाँ पर सारे लोग जिंदा हैं, लेकिन अब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो उन्हें शक होने लगा, शायद सारी कैदी मरने की कगार पर आ चुके होंगे। उसी वक्त उन्होंने कमरे से जहरीली गैस को निकालकर कमरा खोलने का फैसला किया। जैसे ही रिसर्चर्स ने उन कैदियों को अंदर आने की सूचना दी, अंदर से रोंगटे खड़े करने वाली आवाज़ निकली। एक कैदी ने कहा, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। यह चौंकने वाली बात थी। उन्हें उस चैम्बर में मज़ा आने लगा था। वो चाहते थे कि वो हमेशा इसी तरह से जागते रहें। वह सारे कैदी उनसे भीख मांगने लगे कि उन्हें उसी गैस के चैम्बर में फिर से छोड़ा जाए और उन्हें वहीं अकेले उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। लेकिन रिसर्चर सोच में पड़ गए कि आखिर इन कैदियों के साथ हो क्या रहा था। लेकिन फिर उनकी बातों को अनसुना करते हुए जैसे ही रिसर्चर्स उनके कमरे में दाखिल हुए, वहाँ पर सारा खाना जैसे का तैसा पड़ा हुआ था। ज़मीन खून से रंगी हुई थी और उस ज़मीन पर कैदियों के कटे हुए अंग भी पड़े हुए थे ताकि वो उन्हें बाद में खा सकें। कुछ कैदी तो खुद के ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नज़ारा था। एक कैदी तो खुद के पेट को इतना मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां तक नज़र आने लगी थीं। जब उन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया गया तो वो उसी कमरे में वापस जाने की भीख मांगने लगे। जिस मॉर्फिन के 1 इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बाद सारे कैदी होश में थे और डॉक्टर से कह रहे थे कि उनका ऑपरेशन होश में रखकर किया जाए, क्योंकि उन्हें ऑपरेशन के दर्द में भी मज़ा आने लगा था। जैसे जैसे ऑपरेशन डॉक्टर करते वो कैदी मुस्कुराने लगते। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 5 में से 3 कैदियों की मौत हो गई। लेकिन इस रिसर्च को यहाँ नहीं रोका गया। सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि अगर इन बचे हुए कैदियों को फिर से गैस के साथ रखा जाए तो क्या होगा। एक्सपेरिमेंट हवानियत का रूप लेने लगा था, लेकिन रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना चाहते थे। लेकिन ऑफिसर के ऑर्डर की वजह से उन्हें ये एक्सपेरिमेंट जारी रखना पड़ा। लेकिन उन कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्स को भी उस कमरे में दाखिल कर दिया गया। जब उन 2 कैदियों को वापस ले जाने लगे तो उन्हें बेड से बांधा जा रहा था, तो वो काफ़ी झटपटा भी रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि उन्हें गैस के साथ वापस कमरे में रखा जाना है, तो वो दोनों कैदियों की झटपटाहट अचानक से बंद हो गई और वो दोनों मुस्कुराने लगे।
उन 3 रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर ये देखकर घबरा गया और इसी डर के साथ उसने कमांडिंग ऑफिसर को गोली मार दी। और घबराते हुए रिसर्चर्स ने कैदी से पूछा, आखिर कौन हो तुम? और जवाब उस कैदी ने जो दिया वो बहुत ही भयानक और दर्दनाक था। उस कैदी ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे अंदर की एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिसे तुम छुपा कर रखते हो और जिससे तुम्हें रात को डर लगता है। तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जो तुम हमेशा दबा के रखते हो। यह सुनते ही उस रिसर्चर की रूह कांप गई। बाद में बाकी 2 रिसर्चर्स के साथ सबको गोली मार दी और खुद को गोली मारकर इस एक्सपेरिमेंट को वहीं ही दफना दिया। कहा जाता है इसके बाद ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं दोहराया गया, लेकिन डार्क वेब वेबसाइट ने एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने उजागर किया। फिर बाद में पता चला इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया से छुपाया गया था, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं और रशिया भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है, ये रिसर्च सच में हुई थी या ये एक फैलाई हुई अफवाह है? इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।